हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, जैसा हम लोग अब फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। और बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे रखा है तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेल जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट में फ्री चार्ज कैरियर्स को, जिससे कि वो सर्किट के अक्रॉस उनका फ्लो हो सके। रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टिंग पाथ अगर आपने कनेक्ट किया है तो वो कंडक्टर जो है उसका वो चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा, तो ये जो अपोजिशन है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर भी कनेक्ट किए जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इंडक्टेंस वगैरह अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम ये पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सा अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया जाए तो कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हम निकालेंगे कि ये टोटल मिला के कितना रेजिस्टेंस है पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट का, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट सेल से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। मान लीजिए 10-15 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सर्किट में, तो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट कितना फ्लो कर रहा है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। तो अब तक बहुत सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी। एक तो सिंपल हमने देखा कि मान लीजिए अगर किसी जगह पर या किसी सर्किट में हम अगर रेजिस्टेंसेस को या कैपेसिटर्स को अगर ग्रुप करें, कंबाइन करें, है ना, तो ये दो बेसिक से कॉम्बिनेशन बनते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो किस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सिमिलरली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं पैरेलल ग्रुपिंग में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस या कैपेसिटर्स को कंबाइन किया जाए। फिर सक्सेसिव मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन हमने पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां जहां पर आपको सीरीज या पैरेलल ग्रुपिंग दिखे एलिमेंट्स की, उनको सिंप्लीफाई करिए और सर्किट को रिड्यूस करते जाइए ना। फिर हमने पढ़ा सिमेट्री की, सिमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के सिंप्लीफिकेशन में। अगर हमको कहीं पर दिखता है कि सिमेट्री प्रिवेल कर रही है ना, तो यूजिंग सिमेट्री को एक्सप्लोर करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरह से आज मैं आपको एक नया तरीका, नया मेथड बताऊंगा जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को सॉल्व करने में या सिंप्लीफाई करने में, एनालाइज करने में। ठीक है, तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो है मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ये बेसिकली हमारा आज का मेजर टॉपिक अगर हम कहें ऑन मैक्रोस्कोपिक व्यू, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है आज मतलब इस सेशन में। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या है, नाम तो पता चला है, मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, मतलब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को रिड्यूस करते जाना। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में कि एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम आएगा। तो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में वो पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम हो वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कहलाते हैं। और इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स की खास बात यह है कि अगर दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को आपस में कंबाइन किया जाए, किसी भी कंडक्टर से कोई एलिमेंट, कोई रेजिस्टेंस आप दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करते हो, तो जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इफ टू पॉइंट्स आर एट
same potential, they have equal potential, there will be no electric field in between them, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो कोई भी एलिमेंट आप कनेक्ट कर दो, उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, लेकिन वो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई फ्री चार्ज कैरियर्स का फ्लो, फ्री चार्ज कैरियर्स का जनरेट नहीं होगा। मींस करंट उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमेशा जीरो आएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए क्योंकि उन दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता है, तो हम उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, हम उनको सुपर इंपोज कर सकते हैं, मतलब वो दो पॉइंट को हम एक ही जगह पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो तरीका है कि हम मतलब यही बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज, कि अगर सबसे पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करना कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं कौन से, पता कैसे चलेगा। अब पॉइंट्स अपने आप तो कहेगा नहीं कि हाँ भाई देखो मेरी तरफ मैं इक्विपोटेंशियल हूं, है ना, मतलब ये और ये हम दोनों मिलकर इक्विपोटेंशियल हैं। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे फिर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इक्विपोटेंशियल हैं, ये आइडेंटिफाई करना, हाउ टू आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, और फिर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरह से उन पॉइंट्स को हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिमेट्री समझनी पड़ेगी, है ना। बेसिकली इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स जो हैं उनको सिमेट्री मतलब नेचर की इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो सिमेट्रिकल नेचर है, जो सिमेट्री इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रिवेल करती है ना, उस सिमेट्री को एक्सप्लोर करके ही, उस सिमेट्री को देखकर, उस सिमेट्री को समझकर आप बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए कई तरह की सिमेट्री जो है, मतलब सिमेट्री तो वैसे यही होती है कि भाई सिमेट्री का मतलब आइडेंटिकल की दो अलग अलग पार्ट या दो अलग अलग हिस्से जो हैं किसी नेटवर्क के वो एक जैसे हैं, है ना, तो उनको सिमेट्री कहते हैं, मतलब उनको सिमेट्रिकल कहेंगे कि ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। लेकिन क्या है, हम लोग किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सिमेट्री है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, एक तरह से कहो डिफरेंट कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं सिमेट्री को। तो वन बाय वन हम यही कि किस तरह से हम पहचानेंगे कौन सी सिमेट्री है, और उस सिमेट्री से कैसे पता चलेगा हमको कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री मतलब इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखिए सिमेट्री आप समझते ही होंगे कि जैसे मान लीजिए ये हम एक अल्फाबेट ले लें O, तो ये वर्टिकल लाइन इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर हम एक मिरर लगा दें तो इधर वाला जो इसका पोर्शन है ना, ये जो इसका पार्ट है, दिस पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट, या रिवर्स कह सकते हैं ये पार्ट इसकी मिरर इमेज है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिस लाइन के अलोंग, या जो लाइन एक तरह से उस गिवन ज्योमेट्री को, उस गिवन सर्किट के केस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट को दो इक्वल मतलब दो सिमिलर, एक ही जैसे दो हिस्सों में बांट दे। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है, और ये इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दो सिमेट्रिकल हाफ हैं या दो सिमेट्रिकल पोर्शंस हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने बताया ऐसी लाइन जो उसको दो सिमेट्रिकल पोर्शंस में डिवाइड करेगी, वो लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। So if the axis of symmetry is along the direction of flow of current, then
circuit is said to have parallel axis symmetry। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखिए, जिस डायरेक्शन के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, अगर उस डायरेक्शन के अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के अलोंग है, उसी के पैरेलल है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई सर्किट जो है वो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सर्किट में प्रिवेल करती है, या सर्किट जो है वो ये पैरेलल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिडर करता हूं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R, यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस है R, फिर यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस है R, इसी तरह से एक रेजिस्टेंस R यहां से यहां तक है, एक रेजिस्टेंस R यहां से यहां तक है, ये रेजिस्टेंस है R, एक ये रेजिस्टेंस है R, एक ये रेजिस्टेंस है, और ये दो पॉइंट मान लीजिए, लेट अस से दिस पॉइंट टू बी A एंड दिस पॉइंट टू बी B। ठीक है, और लेट अस से कि हमने जो बैटरी कनेक्ट करी है इस सर्किट में, है ना, हालांकि देखिए मुझसे थोड़ा असिमेट्रिकल सा बन गया है, मतलब शेप असिमेट्रिकल बन गई है। चलिए आप ध्यान दीजिए इधर कि मान लीजिए कि मैंने जो बैटरी या सेल कनेक्ट किया है वो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कनेक्ट किया है ना, जो बैटरी या सेल मैंने कनेक्ट किया है वो पॉइंट A या पॉइंट B के बीच में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन मान लीजिए ये हमारा जो A है वो हाई पोटेंशियल एंड है, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, करंट इस पॉइंट A से B की तरफ फ्लो करेगा। तो बेसिकली देखा जाए करंट फ्लो की डायरेक्शन तो ये है, तो ये जो लाइन है AB, हम देखें क्या ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्या इसमें इस लाइन के अबाउट सिमेट्री प्रिवेल करती है? तो देखा जाए तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये नीचे वाले पोर्शन की मिरर इमेज जैसा लग रहा है, बिल्कुल, है ना। और देखा जाए तो अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन देखें, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट आर के क्रॉस जाएगा, फिर यहां से मान लीजिए इस पॉइंट पर करंट पहुंचेगा ये, तो उसको फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ यहां चला जाएगा, कुछ यहां चला जाएगा, यहां से भी तक चला जाएगा, फिर ये करंट आएगा यहां पर, फिर इधर से ये जो करंट आया उसमें से कुछ पोर्शन इधर जाएगा, कुछ पोर्शन इधर जाएगा, ठीक, और इसी तरह से ये करंट इधर आएगा। तो हम देखें यहां पे भी अगर मिरर लगा दे हम, तो आप देख रहे हैं कि जैसे प्लेन मिरर अगर आपने यहां ए बी लाइन के अलॉन्ग लगा दिया, तो आप देखिए करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी, करंट के फ्लो की डायरेक्शन जो है वो भी, करंट फ्लो जो है वो भी मिरर इमेज है। ए बी के ऊपर वाले पोर्शन के अक्रॉस जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक नीचे वाले पोर्शन में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज होगी, है ना। यहां पे करंट इधर है तो वो हम जानते हैं मिरर जो है वो इन्वर्ट कर देता है ना। देखिए अगर ये इधर है तो ये अपवर्ड है, मिरर के एक्सिस के अलोंग कोई इन्वर्जन नहीं होता है, तो ये और ये सेम डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब ए बी जो है हमारा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये जो गिवन सर्किट है ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री करंट फ्लो के अलोंग है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन के अलोंग है। हेंस हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है इसमें पैरेलल एक्सिस सिमेट्री प्रिवेल करती है। तो देखिए पैरेलल एक्सिस सिमेट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
क्या पता चलेगा हमको? चलो ये तो पता चल गया पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिमेट्रिकल पॉइंट्स जो होंगे ऑन बोथ सिमेट्रिकल पोर्शंस will have same current and potential characteristics. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सिमेट्रिकल पॉइंट्स जो होंगे, दोनों सिमेट्रिकल पोर्शन के जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे, सिमेट्रिकल पॉइंट्स का मतलब जैसे ए, चलिए ए और बी तो ये एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखिए लेट अस से दिस पॉइंट टू बी सी एंड दिस पॉइंट टू बी डी। तो इसके अलावा तो और कोई पॉइंट नहीं है, तो सी और डी आपस में सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। या इस पॉइंट को ओ कहने, चलिए ओ भी जो है सिमेट्री पर ही लाई कर, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही लाई कर रहा है। तो सी और डी एक दूसरे के सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। इसका मतलब मान लीजिए ये पॉइंट ए के अक्रॉस जो करंट गया, पॉइंट ए पर जो करंट एंटर करता है वो I1 है, तो ये जो करंट होगा ये भी I1 होगा। तो यहां पे जो करंट होगा डी पॉइंट पर, जो ये करंट आएगा ये भी I1 ही होगा, ठीक है। ये जो करंट आएगा डी पर, ये जो एंटर करेगा ये भी I1 होगा। मान लीजिए यहां पर जो करंट आया वो I2 है, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री फिर ये करंट भी I2 होना चाहिए। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सिमेट्रिकल आएगा। अगर C से B तक जो करंट गया वो I3 है, तो यहां भी D से B तक जो करंट जाएगा वो I3 होगा, ठीक है। अगर C पॉइंट का पोटेंशियल V है, C पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो D पॉइंट का पोटेंशियल भी V ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी सिमेट्रिकल पोर्शंस आएंगे, अरे बात समझ में, जितने भी सिमेट्रिकल पोर्शंस आएंगे उन सिमेट्रिकल पोर्शंस पर पोटेंशियल और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमेट्रिकल ही होंगी। जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल इस सिमेट्रिकल पोर्शन में जो इसका करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिकल पॉइंट आएगा, ठीक वही पोटेंशियल यहां पर होगा। जैसा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट पर है, सिमेट्रिकल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इसके करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिकल पॉइंट पर होगा। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो यही समझना है बस इसमें। अब अगर सी और डी का पोटेंशियल सेम है और सी और डी, चलिए इतना ही कहते हैं कि भाई सी और डी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, तो मैं सी और डी को मर्ज करके एक साथ ड्रॉ कर सकता हूं। मतलब एक ही पॉइंट पर मैं इनको मर्ज कर सकता हूं, सी और डी को, है ना। सी और डी पॉइंट्स जो हैं दे कैन बी मर्ज्ड एट दी सेम पोजीशन। तो देखिए इसको सर्किट को मैं फोल्ड कर सकता हूं अबाउट दी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट हम सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए इसको फोल्ड करेंगे तो ये किस तरह का आएगा, बस एक मिनट जरा वेट करिए। चलिए हम इसको फोल्ड करें तो ये कैसा आएगा, तो हमको क्या करना है, सी और डी पॉइंट्स को आपस में मिलाना है ना, सी और डी पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले तो एक ये बात यहां पे लिख लीजिएगा, अगर आप नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो ये लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी फोल्डेड अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट आप गिवन सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अगर इसको फोल्ड करूं तो मैं ये कैसे, मतलब कैसा आएगा, तो देखिए पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी मान लीजिए यहां पर है। इन दो पॉइंट्स के बीच में इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं, इसको पैरेलल एक्सिस ए बी जो है हमारा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके अबाउट फोल्ड करके, ठीक है। तो ए से बी तक तो ये दो रेजिस्टेंस हैं हमारे, इनको तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लूं। एक ये रेजिस्टेंस है आर, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, एक ये रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। और ये सी और डी पॉइंट हमारे जो हैं इनको मैं मर्ज कर रहा हूं, इसको मैंने
सर्किट को ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको मैं इस वाले को ऊपर वाले सी को डी पॉइंट को सी से मिला रहा हूं। देखिए यहां सी से और ओ तक हमारे ये दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे। एक तो ये वाला जो सीओ है, एक फोल्ड करने पर डीओ आ जाएगा, ठीक। एक हमारा ए से लेकर सी तक सी और डी को मिला देंगे तो दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, एक तो एसी आर और एक एडी आर। तो उन दोनों को भी हम ड्रॉ कर लें यहां पे। ठीक है, इसी तरह से ये वाले दोनों जो सी और बी के बीच में और डी और बी के बीच में, ये भी फोल्ड होकर इस तरह से रीड्रॉ कर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्किट था, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा सर्किट था, ये रिड्यूस होके ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। हालांकि अभी भी ये कंप्लीटली सिंप्लीफाइड नहीं है ना, तो वो इसलिए क्योंकि सिर्फ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री थोड़ी ना सारे सर्किट सॉल्व कर देगी, अभी तो बहुत पढ़ना है आगे। बहुत सारे अलग और भी कई तरह की सिमेट्री है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एग्जिस्ट करती है, प्रिवेल करती है। वो सिमेट्री सीखोगे तो ये और सिंप्लीफाई कर पाओगे इसको, है ना। अभी और टेक्निक्स, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड सीखेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड आता होगा तो भी आप इसको कर लोगे आराम से, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, लेकिन देखा आपने कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री किस तरह से हम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री को एक्सप्लोर करके सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री आपके समझ